नमस्कार, मैं हूं अनूप कुमार सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गणित मंत्रा। गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको भिन्नों से संबंधित कुछ प्रश्न, उनको हल करने से पहले भिन्नें क्या होती हैं, अर्थात उनका बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न होती क्या है, भिन्न किस प्रकार की होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हम उनको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रकार है, हम क्या देखते हैं कि हमारी भिन्नें इस रूप में लिखी हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 या 11/12 या 15/31 इस रूप में हमारी भिन्न लिखी है। ये एक प्रकार है इसका। अब देखिए कुछ भिन्नें हमारी इस रूप में लिखी होती हैं। लिखा है 3/2, 4/3, 5/4, 31/21, 12/7। ये भी भिन्न का एक प्रकार है। अभी हम आपको सारे प्रकार खूब अच्छे से समझाएंगे। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रकार है वो इस रूप में 1 सही 2/3, 2 सही 2/5, 3 सही 4/7 और 5 सही 2/9 इस रूप में हमारी भिन्न होती है। अब यहाँ पे हम सभी को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस पहले प्रकार की भिन्न को। इसमें प्रत्येक भिन्न में दो चीजें होती हैं जिसे हमें ध्यान समझना है। पहला होता है अंश, ऊपर, और नीचे होता है हर। अंश को हम इसे हम बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब जो अंश होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम इस पहले प्रकार में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, अर्थात अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, प्रत्येक में अंश छोटा और हर बड़ा होता है। इस प्रकार की भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न। अब दूसरे प्रकार के फ्रैक्शन पे आते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी अंश होता है हर होता है, लेकिन हमें अंतर क्या दिख रहा है, ऊपर वाले भिन्न से क्या अंतर दिख रहा है कि जो इसका अंश है, न्यूमरेटर है, वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है। प्रत्येक में, हर में यही है। इसमें देखिए 4 बड़ा है 3 छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, ठीक है ना। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, उस भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो ये हमारी दूसरी भिन्न हो गई, दूसरे प्रकार की भिन्न। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के भिन्न पे। जो हमारी तीसरे प्रकार के भिन्न है, वो जो हमारे दूसरे प्रकार की भिन्न है उसी का एक रूप है। अब वो रूप कैसे बना, इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे पढ़ना सीखते हैं कि लिखा क्या है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे एक उचित भिन्न लिखी है और यहाँ पे 1 लिखा है। देखिए कैसे, इसे हम इस 1 को, ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं 1/2/3।
या दूसरे रूप में इस तरह से पढ़ सकते हैं 1/2/3। ठीक है, ऐसे 2/2/5 या 2.2/5। ठीक इसे 3/4/7 या 3.4/7। ठीक इसे 5/2/9 या 5.2/9 के रूप में पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ेंगे? अभी हमने कहा कि जो यहाँ पे 1 लिखा है या 2 या 3 या 5 ये इंटीजर है, ये पूर्णांक है। इसे लिखते हैं, पढ़ते हैं 1 इंटीजर 2/3। इसे पढ़ते हैं 2 इंटीजर 2/5। इसे पढ़ते हैं 3 इंटीजर 4/7 और इसे पढ़ते हैं 5 इंटीजर 2/9। हमने कहा कि ये जो भिन्न है इसी भिन्न का एक रूप है। देखिए कैसे, इसे हम लिख सकते हैं या पढ़ इस तरह से 3 एक कम 3 और 2 5, 5/3। हमने क्या देखा, इसका भी अंश बड़ा हर छोटा हो गया। ठीक है ना। ठीक इसे 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5। ठीक है, ऐसे इसे 7 त्रिक 21, 21 4 25/7, 9 पचे 45, 45 2 47, 47/9। तो हमने क्या देखा कि इसका अंश बड़ा हर छोटा हमें मिला, लेकिन जब हमने इस भिन्न को इस रूप में लिखा तो इसका नाम बदल गया और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बदल के हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो इस तरह से हमने देखा 3 प्रकार की भिन्नें हैं। अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है 1 इंटीजर 2/3 या 1/2/3। तो इसको हमने क्या किया, 3 एकन्नम 3 2 5/3 लिख दिया। इससे एक रूप में और लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। कैसे? देखिए, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं प्लस 2/3 यहाँ पे है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 एक कम 3 प्लस 1 2 के 2, 5/3 हमारा मिल गया। ठीक, इस फ्रैक्शन को भी इस रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा ये वाला है इसे लिख सकते हैं 2 + 2/5। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2 + 2/5 लिखा हो तो हम 2 इंटीजर 2/5 लिख सकते हैं, या 1 + 2/3 लिखा हो तो 1 इंटीजर 2/3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इन भिन्नों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद हमने भिन्नों के सभी प्रकार को पता किया। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारी भिन्नें हैं उनमें कौन सी छोटी भिन्न होती है, कौन सी बड़ी भिन्न होती है। अर्थात हम छोटी और बड़ी भिन्न को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई 2 फ्रैक्शन लेते हैं और जिनमें हमें पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए, यहाँ पे एक फ्रैक्शन हमारा लिखा हुआ है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन लिखा हुआ है 6/7 ले लेते हैं। इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हाँ, एक बात और है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कौन सा छोटा है, इसे जानने के लिए हमारे पास कई प्रकार के तरीके होते हैं। हर तरीके से हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पहला जो हमारा तरीका है, पहला तरीका है जिसे हम आरंभ से ही अपने नीचे के क्लास अर्थात 5th 6th 7th 8th में हम सीखते चले आए हैं छोटी क्लासेस से, कि हर से हम अंश को भाग देते हैं। हर से हम अंश को भाग देते हैं। तो 5 से हम 3 को भाग देंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, और ठीक यहाँ पे ऐसे 7 से हम 6 को भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 60 हो गया यहाँ पे। अब 7 का पहाड़ा पढ़ें कि 60 से ज्यादा ना हो। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, अर्थात इसका मान 0.6 और इसका 0.8 आया। तो हमारी ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न क्या है, छोटी। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा तरीका देखते हैं। एक तरीका है, पहला तरीका है अंश को
हर से भाग देकर, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे अंश और हर का अंतर क्या है? 2। यहां अंश और हर का अंतर क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो जो अंतर है उस अंतर से हम इस अंश को भाग दें। 2 से हम 3 को भाग देंगे तो 1.5 आएगा। यहां 1 से 6 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। हमने देखा ये मान इस मान से बड़ा है, तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है? 6/7। अर्थात अंश और हर के अंतर से अंश को भाग देकर भी हम पता लगा सकते हैं। अंश और हर के अंतर से अंश को, न्यूमरेटर को भाग देकर, अंश को भाग देकर पता लगा सकते हैं, भाग देकर, ठीक है ना। अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई का। देखिए कैसे। तीसरा तरीका हमारा है क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्या करेंगे? 7 से 3 को हम गुणा करेंगे तो आएगा 21। क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई से बोलते हैं। और 5 से 6 को गुणा करेंगे तो आएगा 30। 30 बड़ा है कि 21 बड़ा है? हमने देखा 30 बड़ा है। अगर 30 बड़ा है तो 6/7 हमारी भिन्न क्या है? बड़ी है। तो इस तरह से हम 3 प्रकार से अंश को हर से भाग देकर पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी, कौन सी बड़ी। ये थोड़ा सा जटिल है क्योंकि भिन्नें ऐसे ही इतनी छोटी ही आएंगी, हमें बड़ी भिन्नें भी मिल सकती हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं। ये तरीका हमारा कठिन है, ये आसान तरीका है और ये आसान तरीका है, ठीक है ना। तो ज्यादा आसान तरीका हमारा दूसरा है। अंश और हर के अंतर को हम पहले देखेंगे और फिर जो अंतर आएगा उस अंतर से हम अंश को क्या करेंगे? भाग देकर पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब हम कोई 3 भिन्नें लेते हैं, 3 फ्रैक्शंस लेते हैं और पता करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। हमने यहाँ पे 3 फ्रैक्शन लिए और हम अब इसमें देखते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे। हम सबसे पहले अंश और हर का अंतर, हमने कहा इस मेथड से हम ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ भाग देने से क्या होता है, थोड़ा हमें समय ज्यादा लगता है। तो हम यहाँ देखते हैं 1 और 2 का जो डिफरेंस है कितना है? 1। यहाँ 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी कही जाएगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी कही जाएगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं? कौन सी भिन्न बड़ी है? 3/4। कौन सी भिन्न छोटी है? 1/2। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब दूसरा देखते हैं, आपको बताना है। पहली भिन्न है 5/7 और यहाँ पे 5/7 ना लिख के हम 5/8 लिखते हैं। 11/13, 7/9। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे भी हम अंश और हर का अंतर निकालें। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 5 से 8 निकालेंगे तो 3 आएगा। 8 से 5 निकालेंगे तो 3 आएगा। 13 से 11 निकालेंगे तो 2 अंतर और यहाँ 9 और 7 में कौन सा? 2 अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों के तो अंतर समान है। इन दोनों भिन्नों को तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है? हमने देखा अंतर समान, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इन दोनों में 11/13 बड़ी। अब हम देखते हैं 11/13 और कहीं ये इससे तो बड़ी नहीं है। तो इन दोनों को हम देखने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। एक पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई का। कैसे?
13 से 5 को गुणा करेंगे 13 पचे 65 और 8 से 11 को गुणा करेंगे तो 11 8 88। हमने देखा इसका मान बड़ा आया, अर्थात ये भिन्न क्या है, बड़ी है। 11/13 क्या है, 5/8 से भी बड़ी है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है। अब दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, 2 से 11 को भाग देंगे तो 5.5 आएगा और 3 से 5 को भाग देंगे तो 3 एकन्नम 3 1 आया, क्योंकि 5 तो पहले ही बड़ा है। अर्थात हर प्रकार से जब हमने देखा, चेक किया, तो हमें 11/13 जो भिन्न है वो बड़ी प्राप्त हुई। अब अगला प्रश्न है हमारा एक, 3/4, 5/6 और 8/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इस प्रश्न को हम हल करते हैं। 3/4, 5/6 और 8/9 में सबसे छोटी भिन्न का पता लगाते हैं। हमने आपको तरीका बताया है, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी इसमें हो सकती है। देखिएगा, 3/4 में अंश और हर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 5/6 में कितना अंतर है, 1 है। और 8/9 का अंतर कितना है, 1 है। हमने बताया था जब अंश और हर का अंतर प्रत्येक भिन्न में समान आवे तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। यहाँ हम देख रहे हैं कौन सी भिन्न का अंश सबसे छोटा है, 3/4 जो हमारी भिन्न है उसका अंश सबसे छोटा है, अर्थात हम कह सकते हैं 3/4 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। इस प्रकार से हम छोटी भिन्न का हमने पता लगा लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है 3/5, 5/7, 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? सबसे बड़ी भिन्न बहुत ही आसान है पता करना। अंतर हम पता करेंगे, 3/5 में अंतर कितने का, 2 का। 5/7 अंतर कितने का, 2 का। 9/11 अंतर कितने का, 2 का। अंतर प्रत्येक भिन्न का समान है तो हम सबसे बड़ी भिन्न पता कर सकते हैं। 9/11 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पे अगर इस तरह का कोई प्रश्न आवे कि जिस भिन्न का के अंश और हर का अंतर समान ना हो, उस भिन्न को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पे हम एक भिन्न लेते हैं। पहली भिन्न है 3/5, दूसरी भिन्न है 5/8 और अगली भिन्न है 9/13। हमने देखा कि इन तीनों भिन्नों में अंतर अलग अलग है। कैसे? 5 और 3 का अंतर 2, यहाँ पे अंतर 3 और इसका अंतर कितने का है, 4। अब इसमें कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए, हम क्या करेंगे, 2 से 3 को हम भाग देंगे। 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा 1.5। ये बहुत छोटी क्रिया है भाग देने की, इसे आपको आना चाहिए। 3 से हम 5 को अगर भाग देते हैं तो 3 एकन्नम 3, 2 5, 2 के पीछे 0 गया, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, 1.66 आया। 4 से हम 9 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और कितना 9, 1 9, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी भिन्न को पता कर सकते हैं। 9/13 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, 1 और 3/5 सबसे छोटी भिन्न, क्योंकि इसका मान 1.5 आया है जो कि सबसे छोटा मान है इन तीनों में, और इसका मान 2.25 आया है जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा मान है। और ये भिन्न हमारी 3/5 से बड़ी है और 9/13 से छोटी है। तो इस तरह से भी हम छोटी, और जब अंश और हर का अंतर समान ना हो तब हम छोटी और बड़ी भिन्न का पता कर सकते हैं। अब हम भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उन्हें पता करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, और दूसरा है हमारा अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही, आरोही क्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं
असेंडिंग ऑर्डर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम जो है, आरोही क्रम जैसे कि कोई, यहाँ पे आरोही क्रम के बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे कुछ संख्याएं हैं 2, 5, 1, 3, 7, 11, 9, इतनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ संख्याओं को लिख के समझा रहे हैं, उसके बाद हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं उसे बताएंगे आपको। तो आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, जिसे इंग्लिश में हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, बढ़ता क्रम हमें लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम को लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1, उसके बाद उससे बड़ी, अब उससे बड़ी यहाँ पे 2 बड़ी तो है, तो यहाँ पे हमारा निशान इस प्रकार से लगेगा, 1 छोटा है 2 से, तो ये हमारा छोटा का निशान है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3, ये हमारा आरोही क्रम है। उसके बाद हम लिखेंगे 5, और उसके बाद लिखेंगे हम 7, और उसके बाद हम लिखेंगे 9, और उसके बाद हम लिखेंगे 11। तो इस तरह से हम संख्याओं को आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अभी भिन्नों को भी लिखना आएगा। अब इन्हीं संख्याओं को हम अवरोही क्रम में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं इसे आपको देखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 11 को, और इस तरह का हम निशान लगाएंगे। ये बड़े होने का निशान है, अर्थात 11 बड़ी है किससे। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इस तरह से हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे एक हमारी भिन्न लिखी हुई है, 5/12, 9/17, 8/15, 3/7 और 6/11। इस भिन्न को, इन सभी भिन्नों को हमें आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अर्थात लास्ट में हमें सबसे बड़ी भिन्न लिखना है और स्टार्टिंग में हमें सबसे छोटी भिन्न लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भिन्न को हम पहले पता करेंगे कौन सी है। इसमें सबसे छोटी भिन्न का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अंश और हर के अंतर को पता करते हैं, ठीक है ना। तो अंश और हर का अंतर यहाँ पे 7, यहाँ अंश और हर का अंतर 8, यहाँ अंश और हर का अंतर 7, यहाँ भी अंश और हर का अंतर 4, और यहाँ अंश और हर का अंतर कितना है, 5। 7 से 5 को भाग देंगे, 7 7 49, और 1 50, 7 1 7, 0.71। 8 से 9 को भाग देंगे तो 1, 8 का पहाड़ा एक बार जाएगा 9 में, 1 आया, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 5 40। 7 से 8 को भाग देंगे तो 1, 1 बचा, 7 1 7, 3 10, 7 चौक 28, ठीक है। फिर 4 से हम 3 को भाग देंगे 0.75, और 5 से 6 को भाग देंगे तो 1.5 दूनी 10, 1.2। अब यहाँ पे हमने कहा आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा हमें क्या मिला, 5/12। 5/12 से छोटा, क्योंकि इसका मान 0.71 आ रहा है, तो हम 5/12 सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद इस तरह का निशान लगाएंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, 0.75, अर्थात 3/7। फिर ऐसा निशान लगाएंगे, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा है, बड़ा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 9 हमें क्या लिखना है, 17। और उसके बाद 1.14,
अर्थात 8/15 और उसके बाद लास्ट में 1.2 6/11। इस तरह से भिन्नों को हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आरोही क्रम हुआ। अब हम कुछ भिन्ने देंगे जिसे आपको अवरोही क्रम में लिखना होगा। अब यहाँ पे कुछ भिन्ने लिखी हुई हैं, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। इन भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखते हैं। तो इसमें हम पता करते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी, फिर उससे छोटी कौन सी। वही तरीका हमें अपनाना है। देखिए कैसे, 9 और 13 का अंतर कितना है, 4। 17 और 26 का अंतर कितना है, 9। और 28 और 39 का अंतर कितना है, 11। 33 और 52 का अंतर कितना है, 19। हाँ, 19। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसे। 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 4 पंची 20। इसका मान आया 2.25। यहाँ पे 9 से 17 को भाग देंगे तो 9 1 9, 8 17, 80 हो गया। 9 8 72, 8 80, 9 8 72। यहाँ पे 11 से 28 को भाग देंगे, 11 दूना 22 और 6 28, 11 पचे 55 और 5 60, 11 चौक 44। यहाँ पे 19 से हम 33 को भाग देंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा। 19 एक 19 और कितना 33 होता है, 19 और 15 33 होता है, 150 हो गया। 19 सत्ते 133 और 17 50 होता है, 19 अट्ठे 152। यहाँ पे इतना गया। अब देखिएगा, इसमें हमने कहा अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को ढूंढना है। सबसे बड़ी भिन्न, ये दोनों भिन्नें तो छोटी हैं क्योंकि यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ पे 2.25 और यहाँ पे 2.54। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 28/39 है, 28/39। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो हमारा निशान इस प्रकार से लगेगा। तो हमने 28/39 को लिख दिया। अब उसके बाद इससे बड़ी भिन्न हमारी है 9/13। और अब इन दोनों भिन्नों में देखते हैं 17/26। 1.88 का मान 1.78 के मान से अधिक होता है, तो 17/26। और अगली भिन्न हमारी सबसे लास्ट भिन्न कौन सी होगी, 33/52। इस तरह से भिन्नों को हम अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, इसे हमने यहाँ पे ज्ञात किया। भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों पे हमें विशेष ध्यान देना है और बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करने का अभ्यास भी करना है, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से हमने ज्ञात किया भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा समूह आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको इन चारों में ढूंढना है कि कौन सा समूह आरोही क्रम में है, अर्थात घटते क्रम में। गलती हो गई, बढ़ते क्रम में है। कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 3 भिन्नें हैं इसमें, हमें बहुत ही आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे देखते हैं। इसे देखने का एक तरीका और है, देखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई का। यहाँ पे 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20। और 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 21। ठीक है, अभी 20 5/7 छोटा है, सही है, उससे बड़ा 3/4, ये भी सही है। अब इन दोनों में देखते हैं, 9 त्रिक 27, इसका मान 27 है, और 4 सते 28। यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों में ये भिन्न छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है ना। और इन दोनों में ये भिन्न छोटी है, ये बड़ी है। तो जब ये भिन्न इससे छोटी है तो ऑटोमेटिकली ये भिन्न इस भिन्न से तो छोटी होगी ही। तो हम क्या देख रहे हैं, आरोही क्रम में ए नंबर हमारा लिखा हुआ है पहले से, अर्थात ये
जो बी, सी और डी ऑप्शन हैं ये गलत हैं, हमारा ऑप्शन ये क्या है, सही है। इस तरह से हमने यहाँ पे भिन्नों के प्रकार को सीखा, भिन्नों कौन सी भिन्नें छोटी हैं कौन सी बड़ी हैं ये सीखा, भिन्नों को आरोही और अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स उनका हमने देखा और उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को हल किए। अगले वीडियो में हम आपको इस तरह के और खूब सारे प्रश्न और उसके बाद भिन्नों का जोड़ और अन्य प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन प्रश्नों पे हम आपको उन प्रश्नों का हल करेंगे और उन प्रश्नों को समझाएंगे और आसानी से कैसे हल किया जाता है, कम समय में कैसे हल किया जाता है, पूरा प्रयास करेंगे हल करने का। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।